जिस जिस मूल्य में भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं, जो सर्वांग सौंदर्य से युक्त हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जो वैकुंठवासी हैं, जिनकी आराधना सुर नर मुनि सब करते हैं, तो ऐसे भगवान विष्णु तुमको इसी तपस्या में मिल सकते हैं। और हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि तुम भगवान शिव की बात छोड़ो, हम पूरी तरह जिम्मेदारी लेते हैं कि हम तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करा देंगे। अब तुम तपस्या करना छोड़ो और शिव जी के चक्कर में ज्यादा ना रहो नारद जी की बात मान के। तो वहीं पे भगवती कहती हैं कि महाराज आप लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? जगत में बहुत से बर हैं, बहुत सी बधुएं हैं, आप उनका विवाह जाइए कराइए। हम तो आप वहां पे देखिए कितनी विनय से कहती हैं कि महाराज आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं तो मूर्ख हूं ही, क्योंकि राजा हिमांचल की बेटी हूं, पर्वत राज की पुत्री हूं। पर्वत तो महाराज जड़ ही होता है ना, तो जड़ की पुत्री भी भला जड़ नहीं होगी तो कैसी होगी? तो मैं तो जड़ बुद्धि हूं, आपने सही कहा कि मैं जड़ बुद्धि हूं, लेकिन पर्वत का एक गुण और है कि वह बड़ा हठी होता है वो अपने जगह से हिलता नहीं, अचल होता है, चंचल नहीं होता है। तो मैं जड़ तो हूं, आपने सही कहा, लेकिन पर्वत का दूसरा गुण भी मुझे प्राप्त है, मैं अचल भी हूं, मेरा मन अचल भी है। और कहती हैं कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बढ़हूं शंभु न तो रहूं कुमारी। गुरु के वचन न मैं परिहरहूं, गुरु का वचन मैं त्याग नहीं कर सकती। आप कहे सतबार महेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। नारद का मैं अपने सदगुरु देव भगवान का उपदेश त्याग नहीं सकती हूं। और कितनी अद्भुत बात कहते हैं कि आप कहे एक बार नहीं, सतबार महेशु। स्वयं जिसकी तपस्या के लिए मैं इतनी कठिन तपस्या कर रही हूं, जिनकी प्राप्ति के लिए, वे भी आकर और एक बार नहीं सैकड़ों बार कहे महाराज कि तुम नारद जी की बात न मानो, तो भी मैं भोलेनाथ का परित्याग कर दूंगी, लेकिन नारद जी का परित्याग नहीं करूंगी। आप ये जानते हैं ना कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काकू लागू पाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा ते नर अंध है, जो गुरु को समझे और। वे मूर्ख हैं कि जो केवल अपने बच्चों को, अपने मकान को, अपने दुकान को ही महाराज अपना मानते हैं, और गुरु को पराया मानते हैं। गुरु का भी वरण होता है, जब दीक्षा ली जाती है ना, तो जैसे पति का वरण होता है, तो वरण होने के बाद गुरु भी महाराज सदस्य हो जाता है आपके घर का। जैसे पुत्र आपका सदस्य है, जैसे परमात्मा आपके घर के सदस्य हैं, वैसे ही गुरु भी आपके घर का एक सदस्य हो जाता है। तो इसी प्रकार गुरु पराया नहीं होता है और नहीं होता है। कबीर कितना अद्भुत बात कहते हैं कि कबीरा ते नर अंध है, जो गुरु को समझे और आगे कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु रूठ जाए तो महाराज कौन मिलाएगा भगवान से? मिलाने वाला तो गुरु है ना। तो यही बात, यही भाव प्रकट करती है, यही भाव प्रकट करती है कि आप कहे सतबार महेशु, स्वयं महेश आकर 100 बार कहे मुझसे, लेकिन तजहु न नारद कर उपदेशु, मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती हूं। वहां भी आप प्रसंग देखेंगे आगे, जब
नारद मोह की कथा आती है, कल के प्रसंग में आप सुनेंगे, तो वहां भी कहती हैं कि का अपराध रमापति कीन्ही। कारण कौन श्राप मुनि दीन्ही, कहते हैं ना। अपने गुरु को नहीं कह रही हैं कि गुरु ने इतनी बड़ी गलती क्यों किया कि भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जब ये बात भोलेनाथ उनको पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो वहां पार्वती जी विष्णु भगवान को दोष नहीं दे रही हैं, ये नारद जी को दोष नहीं दे रही हैं कि नारद जी भगवान विष्णु को क्यों श्राप दिया नारद जी ने। सीधा ये बात कह रही हैं कि का अपराध रमापति की नहीं। रमापति ने कौन सा अपराध किया था, क्योंकि नारद अपराध नहीं कर सकते हैं, गुरु अपराध नहीं कर सकता है। ऐसा अचल विश्वास है महाराज गुरु के श्री चरणों में, तब जाके वह भगवान भोलेनाथ का वरण करती हैं। अचल रहे सौभाग्य हमारा, जब तक गंग जमुन की धारा। माताएं कोहबर में लिखा जाता है ना, हर कोहबर में ये लिखा जाता है, लेकिन केवल लिखा जाता है, लेकिन भगवती उसको चरितार्थ करती हैं अपने जीवन में।